कहना है? क्या कहना, तो उसको हरजाना देना तैयार है, क्या करना है। किस चीज का हर्जाना? जमीन आपका? हाँ, अपना जमीन है। अच्छा, कितना जमीन है? हमरा तो रोड में जो जगह वो ही नहीं देता। अच्छा अच्छा, मुआवजा के लिए आप बात कर रहे हैं? हाँ, मुआवजा। ये जो बन रहा है उसमें जमीन आपकी जा रही है, मरीन ड्राइव। भागलपुर जिला हमारे जो भी गंगा किनारे जो भी हमारी आबादी है, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके साथ पूरी तरह से मुस्तैद है, खड़ा हुआ है। हमारा डेलीगेशन दिया जा रहा है वो बिल्कुल सरकार की योजना, किसान विरोधी योजना। हम तो कल यहाँ पे आए, अभी महिलाएं लोग बोल रही है उनका भविष्य क्या होगा, उनके आवास का क्या होगा। छोटे छोटे किसान हैं, चाहे अभी तक कलेक्टर आए, कोई इसका मंत्री जो बुलडोजर राज चलाता वो आता बातचीत करता। ये बिल्कुल ही विकास नहीं चाहिए। कुछ मुट्ठीवर लोगों को जैसे फायदा पहुंचाने के लिए सब कर रहे हैं। बड़ी लूट है, जमीन की लूट है। अपना नाम बताइए। अवधेश कुमार, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा। और ये सरकार से मांग है और जिला प्रशासन से मांग है और राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरा भागलपुर जिला हमारे जो भी गंगा किनारे जो भी हमारी आबादी है, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके साथ पूरी तरह से मुस्तैद है, खड़ा हुआ है। हमारा डेलीगेशन डीएम साहब से भी मिलकर इस बात से अवगत कराया जाएगा। साथ ही आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ भी हमारा डेलीगेशन जाएगा, हम लोग लेके जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र तक इस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि लालू जी का जो सपना है। अच्छा, ये जो बन रहा है, तो सरकार मुआवजा देगी? नमस्कार, आप देख रहे भागलपुर न्यूज नेटवर्क। नाथ नगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया पंचायत अंतर्गत रशीदपुर गांव में किसानों का गुस्सा आज सड़कों पर नजर आया, जहां गांव जमीन संघर्ष समिति के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों ने मरीन ड्राइव निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बिना सहमति उनकी उपजाऊ जमीन ली गई है, लेकिन आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। गंगा कटाव से ही रहे नुकसान को लेकर भी किसानों ने आवाज बुलंद की। महापंचायत में अखिल भारतीय किसान सभा, सीपीएम और राजद के नेताओं ने किसानों के समर्थन में सरकार और जिला प्रशासन से 2 फसली जमीन के अनुसार मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने साफ कहा कि जमीन हमारी मां है, बिना न्याय मुआवजा नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। भागलपुर न्यूज नेटवर्क के लिए मिनहाज आलम की रिपोर्ट। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में स्वागत। इस समय हूँ रत्तीपुर बैरिया रशीदपुर गाँव, जहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया था और जमीन जो है मुआवजा को लेकर के यहाँ किसान जमा हुए हैं और उनकी मांग है कि मुआवजा सरकार जो बना रही है, मैरीन ड्राइव बन रहा है और जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट उसका काम चल रहा है, लेकिन किसानों की जमीन जा रही। रशीदपुर किसी का 1 एकड़, किसी का 10 कट्ठा, किसी का कई किसान से हमने बात किया है कई लोगों से और उनकी मांग है सरकार बनाए, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जमीन की जो कीमत, हमारी बेशकीमती जमीन जा रही है, उसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए। मेरी रोजी रोटी का साधन वही है। कई महिलाओं से हमने भी बात की, किसानों से बात किया और कई लोगों को बोला कि हमारा मकान भी जा रहा है। तो सरकार से मांग है कि सरकार जो है हमारी जमीन जो जा रही है मरीन ड्राइव निर्माण में, उसको लेकर के बहुत ये लोग चिंतित हैं कि हम लोगों को मुआवजा सरकार मिलना चाहिए। काम शुरू हो गया लेकिन हम तक मुआवजा की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। तो देखने वाली बात होगी क्या सरकार निर्णय बाद में लेती है। जमीन तो कर रही है और मुआवजा कब देगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो मांग है गांव के, हम लोगों ने कई लोगों से बात किया, उसी को लेकर के आज है महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किसान जो है बहुमूल्य अपना अनाज उगताते हैं, उसका रोजी रोटी का साधन है। मैरीन ड्राइव बन रहा है, विकास का काम हो रहा है। 83 किलोमीटर जो है नमामि गंगा प्रोजेक्ट है और ये मैरीन ड्राइव बनेगा मुंगेर से लेकर के कहलगांव तक। भागलपुर से मिनहाज आलम। बैरिया के रशीदपुर गांव है और महापंचायत जो है किसानों के द्वारा लगाया किसान काफी संख्या में ये है। और क्या कुछ ये देखिए, ये रत्तीपुर, बैरिया, गोसाईदासपुर, अजमेरीपुर, शंकरपुर, तमाम जगह के यहाँ पे किसान आज इकट्ठे हुए थे। इनका एक ही मांग है। अभी 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, एक नमामि गंगा प्रोजेक्ट है और एक मैरीन ड्राइव का अभी तुरंत जमीन का सीमांकन किया गया है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत जो मरगंग नदी में पानी को लाके शहर के किनारे किनारे लेके जाना है, जो परियोजना के प्रोविजन में डाला गया है, उसमें किसानों का जमीन काटा जा रहा है और उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि उसमें फसल लगा हुआ था, मरगंग भी सूखा हुआ था, उसमें भी पानी आ गया और जो सूखी जमीन थी, जो बीच मरगंग के बाद फिर जमीन उगती है, वहाँ किसान खेती करते हैं, तो उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है।
और साथ ही जो मैरिन ड्राइव प्रोजेक्ट है जो चिन्हित किए गए हैं, उस चिन्हित में यहाँ पे किसान सशंकित है कि उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो मुआवजा अगर मिलता है तो 2 फसला का मुआवजा मिलेगा या बालू का रेत वाला मुआवजा मिलेगा। तो ये जो किसान महापंचायत है, ये किसान हमारे जो गंगा किनारे बसे हुए पूरे सुल्तानगंज से लेके पीरपैंती तक, अभी तो जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत ये सुल्तानगंज से लेके भागलपुर तक का जो टेकअप किया गया है, इसमें ज़्यादा किसान सशंकित हैं। क्योंकि मसाड़ू में पिछले बार आपने देखा होगा कि घर कट गया 35 लोगों का, अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला। 1,20,000 रुपये का चिट्ठा लेके हाथ में घूम रहे हैं। तो लोग किसान सशंकित हैं। बाढ़ 4 महीने के बाद आएगा, पूरे के पूरे आबादी यहाँ पे जो पंचायत गंगा के पेट में है, सब शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये गंगा के पानी को शहर के नज़दीक लाना, गांव के नज़दीक लाना, और बिना बोल्डर पिचिंग के, रिंग बांध नहीं है, उससे घर कटेगा, किसान की ज़मीन को काट करके फिर गंगे के पानी को लाया जा रहा है, कोई मुआवजा नहीं है। तो यहाँ तो बेरोजगारी चरम पर है। अभी भी हम लोगों के यहाँ पे बेरोजगारी पूरे भारत में आप देखेंगे तो 44 करोड़ आदमी बेरोजगार है, जिसको अभी भी दिक्कत है काम की। तो यहाँ के जो जितने भी किसान भाई हैं कंप्लीट खेती पे है, इनके परिवार से बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो बड़ी समस्या है। तो मैं जिला प्रशासन से और सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप विकास करें। विकास का विरोधी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, लेकिन जो मुआवजा है किसान का, और ये भी जिम्मेवारी लें कि ये पानी जो भी नमामि गंगा के तहत शहर के नज़दीक जाएगा, गांव के नज़दीक जाएगा, तो गांव में इसका कटाव नहीं होगा। और अगर कटाव होता है तो फिर उसके लिए क्या सरकार कर रही है, जिला प्रशासन क्या कर रहा है। मेरीन ड्राइव में जो आप ज़मीन ले रहे हैं, मुआवजा चाहे वो आवासीय क्षेत्र में जाए, झोपड़ी किसी की जाए, आवासीय का रेट मिले, फसला 2 फसला का रेट मिले। अगर आप प्रति ज़मीन ले रहे हैं, चूँकि यहाँ के किसान पानी सूखने के पास कम से कम 2 फसल उगाते हैं, तो इसका ये मुआवजा मिले। रत्तीपुर बेरिया के रशीदपुर गांव में आरजेडी और सीपीआईएम के द्वारा ये किसानों को भी सम्मिलित करके किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, सरकार का जो प्रोजेक्ट है, चाहे नमामि गंगे हो, चाहे मेरीन ड्राइव हो, यहाँ के किसानों से न विचार विमर्श किया, न यहाँ ग्रामीणों से मिला और काम शुरू कर दिया। अब इनकी बेशकीमती भूमि भी जा रही है। दूसरी तरफ गंगा के धार को जो शहर के किनारे ले जा रहा है, इसमें कटाव की बड़ी समस्या आने वाली है। इन सारे बिंदुओं पर बिना विचारे सरकार कदम उठा लिया, किसान को मुआवजा नहीं मिला, न ही इस बात पर विचार किया कि शहर के किनारे इस धार को मोड़ कर ले जाएंगे तो इनको जो है यहाँ से लेकर के भर पीरपैंती तक के सारे गांव कट जाएंगे। इनके बचाव के लिए बोल्डर पिचिंग वगैरह का कार्य कैसे किया जाए, इन सारी बातों पर कोई प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया। इससे किसान सशंकित है कि हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसान सशंकित है, क्या बाढ़ के कारण मेरा गांव पहले से भसते आ रहा है, अब शहर भी कट जाएगा। इन सारी मुद्दा को लेकर आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और सीपीएम के साथ ही हम लोग यहाँ बैठे थे किसान महापंचायत में, और आगे हम लोग इस संघर्ष को यहाँ से जिला होते हुए प्रदेश तक ले जाने का काम करेंगे। और यहाँ से डेलीगेशन भी जिला पदाधिकारी से हम लोग मिलता था, किस लिए था बताइए। महापंचायत किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ था। क्योंकि ये जो कटाव को जिस तरीके से एक स्वरूप दिया जा रहा है, वो बिल्कुल सरकार की योजना, किसान विरोधी योजना है। हम तो कल यहाँ पे आए, अभी महिलाएं लोग बोल रही है उनका भविष्य क्या होगा, उनके आवास का क्या होगा। छोटे छोटे किसान हैं, 5 कट्ठा 10 कट्ठा उनके पास ज़मीन है, पूरी ज़मीन वो ले लेंगे, लेकिन एक बार भी इन्होंने बातचीत तक नहीं किया। कुछ नौजवानों ने सवाल उठाया तो उल्टे उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। ये कैसा राज है? नीतीश जी को तो बताना पड़ेगा ना। ये 20 बरस मुख्यमंत्री हैं और बुलडोजर चला करके किसानों की ज़मीन जबरदस्ती वो छीन लेना चाहते, बिना मुआवजा, बिना बातचीत, एक तरफा। ये बिहार में नहीं चलेगी। सरकार विकास की क्या दिक्कत है चाची, बताइए। क्या दिक्कत है? घर पर कट्टी है, को बेचारी कमाता है, बाल बच्चा छोड़ के, उसको देगा जमीन,
बसे के लिए तब न उजाड़ेगा, तो पैसा देगा तब न दोबरा 4 दोबरा तब न उजड़ेगा। आपका जमीन भी जा रहा है, ये जो बन रहा है बाल बच्चा हमरे घर पर घर जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम कलावती देवी। अच्छा हाँ, बोलिए चाची। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? घर चला गया इन लोगों को। आप लोग का घर जा रहा है उसमें? घर जा रहा है। क्या जमीन आपका जा रहा है? सब चीज है उसी का। अच्छा बाल बच्चा कहाँ रहे? तो क्या कहना है आपका? सबको मांग करता है, हमको पैसा मांग करता है। हाँ, क्या नाम है आपका? पैसा और ठीक, तब न बोलिए। होगा जमीन। हमको जमीन इकट्ठा जा रहा, घर जा रहा। अच्छा हाँ, कहाँ घर है? कहाँ घर? अच्छा नाथनगर प्रखंड, रत्तीपुर बेरिया क्या कहना चाहते हैं आप? जमीन हम तो बाल बच्चा है, क्या नाम हुआ? कहाँ जाते? कहना है क्या कहना तो उसको हरजाना देना चाहिए, और क्या करना है? किस चीज का हर्जाना? जमीन आपका? हाँ अपना जमीन है, अच्छा कितना जमीन है? हमारा तो रोड में जो जगह वो हिंद देगा। अच्छा अच्छा मुआवजा के लिए आप बात कर रहे हैं। हाँ मुआवजा के लिए। तो ये जो बन रहा है उसमें जमीन आपकी जा रही है मेरिन ड्राइव, तो उसमें क्या? जमीन हमको कम से कम एकड़ जा रहा है, 1 एकड़ जा रहा है। अच्छा तो उसको क्या चाहते हैं आप? तो उसको मजदूरी दे दिया जाए, मुआवजा देते सरकार ने, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साहिर सरजू है, घर? घर यही रसदपुर है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या किसानों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भागलपुर न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।